बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल एक तमाशा लगा और कल जो कुछ अदालत की प्रोसीडिंग्स के दौरान हुआ, जो रिपोर्ट हुआ और जो जुडिशल ऑर्डर आया, वो बिल्कुल अलग अलग चीजें थी। ये अलग अलग चीजें इस तरह से थी कि कल कहा गया कि हम कुछ नहीं कर रहे और फिर जस्टिस सरफराज डोगर और जो दो रुकनी बेंच था, उस बेंच ने इनको रोक दिया जस्टिस तारिक जहांगीरी को जुडिशल वर्क से, और रात तक सब इंतजार करते रहे कि आखिर उसमें फैसला क्या हुआ है। और उसके बाद सब इंतजार में थे और कल तक उसका कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ और आज जाके ऑर्डर जारी हुआ। अब कल के हवाले से मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि कोर्ट के अंदर की सूरत हाल और ऑर्डर में कितना या तजाद था या क्या सूरत हाल थी, मैं इस बारे में आपको अगर आज की खबर दूं तो आज की खबर यह है कि बैरिस्टर जहांगीर जदौन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एडवोकेट जनरल रहे हैं और मुस्लिम लीग नून ने ही इनको लगाया था। उन्होंने आज रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक दरखास्त दे दी है और यह कहा है कि गुज़श्ता रोज मीडिया पर बड़े पैमाने पर जस्टिस जहांगीरी केस रिपोर्ट हुआ। मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि चीफ जस्टिस ने वुकला को कहा कि अभी कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे। समाअत खत्म होने के बाद मालूम हुआ कि जस्टिस जहांगीरी को काम से रोक दिया गया है। 16 सितंबर दिन 1 बजे कोर्ट नंबर 1 की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाए और अब उन्होंने यूएसबी भी साथ जमा कराई है और उनसे कहा है कि आप हमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दे दें तो अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद जहांगीर जदौन साहब जो है उन्होंने ये कहा कि जस्टिस डोगर ने मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बाईपास किया है, तो उनके मुताबिक वो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। तो ये इस हफ्ते में दूसरा रेफरेंस होगा और ये दूसरा मौका होगा कि जस्टिस डोगर की कोर्ट से लोगों ने कहा होगा कि हमें न जज साहब की जबान पे यकीन है या हमें कोर्ट ऑर्डर पे यकीन नहीं है, तो हमें वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दे। इसी तरह से आप ईमान मजारी वाले केस के अंदर भी यही कुछ हुआ, उन्होंने रिकॉर्डिंग मांगी और उसके बाद ये काम हुआ। अब ये चीज हो गई एक तरफ, और उससे हट के जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आज कोर्ट ऑर्डर सामने आया और उस कोर्ट ऑर्डर के हवाले से यूं पता चला कि जो काम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज है वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे, मैं इस कोर्ट ऑर्डर को आपके सामने पढ़ के रख देता हूं, सुना देता हूं, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको समझ आएगी कि उसमें क्या क्या है। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जज पर यानी जस्टिस तारिक जहांगीरी पर जाली डिग्री का इल्जाम है। जज की सलाहियत, लिखा है कि कैपेसिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और काबिलियत एलिजिबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। जज की सलाहियत और काबिलियत पर संगीन और हसास सवाल उठता है, इसलिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक जुडिशल वर्क से रोका जाता है। अच्छा, मैंने ट्विटर पे भी लिखा, पाकिस्तान में अगर अदालती निजाम है तो उसका चीफ अब याया अफरीदी साहब नहीं है, अब उसके चीफ आजम नजीर तारड़ हुकूमत है। अब चूंकि इसमें आड़ ली गई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ एक कंप्लेंट ऑलरेडी दायर जो हुई है उसको कैसे पेंडिंग रखा गया, क्या कुछ हुआ। वसीम मलिक साहब जो पब्लिक न्यूज के कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक उनका जी 12 जुलाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आखिरी इजलास हुआ था और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ऐसे थे जिनके खिलाफ शिकायत दायर की गई थी, और उनके मुताबिक हमारे जराये से पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहबान से मुतालिक एक जज साहब ने राय दी थी कि उनके खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद हैं। इसकी बुनियाद पर 3 जज साहबान के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई, यानी एक जज ने 5 के खिलाफ अपनी राय दे दी कि ये मेरी कंक्लूजन है, 3 के खिलाफ शिकायत जो है वो खारिज कर दी गई। जबकि जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में जराये दावा करते हैं कि उनकी दरखास्तें पेंडिंग कर दी गई, ये ज़ेर इल्तवा रखी गई। इस पर कुछ मेंबरान ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी से सवाल भी पूछा था कि आप किस बुनियाद पर इन दरखास्तों को इल्तवा में डालना चाहते हैं।
इस पर चीफ जस्टिस ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उनकी सिफारिश पर जेर इल्तवा रखी गई। यानी इन दोनों जज साहबान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं और तारिक जहांगीरी साहब, उनके खिलाफ उन दरखास्तों को जेर इल्तवा रखा गया और अब उसकी आड़ लेके जस्टिस डोगर ने किया। अब तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कब फैसला करेगी, एक इंपॉर्टेंट बात है। और वो फैसला करने के बाद अगर कर भी दे तो फिर आप जेर इल्तवा रख रहे हैं, तो फिर वो फैसला बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें एक तजाद है। और एक और बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनके हवाले से कि उनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर सवाल है, आई एम सॉरी टू से इस वक्त जो जजेस आपने भर्ती किए हैं, जिनको ट्रांसफर किया है, वो कितने बासलाहियत हैं, मेरे ख्याल से वो सब जानते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो गुल तेज मरवत के हवाले से है। उसमें उन्होंने कहा था कि कोई जो जज है या बेंच है वो किसी और बेंच या जज के खिलाफ कोई पिटीशन को एंटरटेन नहीं कर सकता। और अब देखना यह है कि जब कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और फिर इफ्तिखार चौधरी वाला केस है, तो जस्टिस डोगर ने ये क्यों किया। अब अगली बात सुन लीजिए जो तमाशे के हवाले से है कि ये तो चले जो हो गया, एक तरफ चीजें हैं और उसमें तजादात अपनी जगह के ऊपर हमें नजर आ रही हैं, उससे हट के भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है कि चीजों में मामलात क्या हैं। आज जस्टिस डोगर खुद, उनकी अदालत को अमलन ताला लगा हुआ है। आज आप जानते हैं कि इस्लामाबाद की जो लोअर जुडिशरी है उसने हड़ताल की कॉल दी हुई है। तो मैं अगर सादा लफ्जों में आपको बताऊं तो आज अमलन जो जजेस हैं वो अदालतों के अंदर, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और वकील वैसे आज हड़ताल कर रहे हैं। मैं जजेस की क्यों कह रहा हूं, आज जस्टिस डोगर की जो तमाम तर उनकी अपनी कॉज लिस्ट है उसको मनसूख कर दिया गया और सिंगल और जो डिवीजनल बेंचेस हैं उसमें चीफ जस्टिस आज केसेस नहीं सुनेंगे। अब सवाल यह है कि क्या जस्टिस डोगर भी हड़ताल कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो खुद फैसला दिया है उस फैसले के हवाले से उनको इतना यकीन है तो वो भी शायद कर रहे हैं। उसके बाद जो जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा हैं वो भी कोर्ट में नहीं आई, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक भी नहीं आए और जस्टिस जो बाबर सत्तार हैं वो भी नहीं आए। तो अब ये 3 जज हो गए और चौथे जस्टिस डोगर हो गए, और उसके बाद जो उसके अलावा जस्टिस खादिम सोमरो हैं 2 रोज से, वो भी नहीं आए। तो आधी से ज्यादा आज हाई कोर्ट खुद जजेस नहीं है, सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने केसेस सुने और 3 एडिशनल जजेस हैं और 1 ट्रांसफर होने वाले हैं। तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि आपने जुडिशरी को किया क्या, और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो जनाबे याहिया अफरीदी साहब को जाएगा। आपने उस वक्त उस दरखास्त को निपटाया होता और आपने उसको पेंडिंग ना रखा होता जो अब आपके ऊपर सवाल उठ रहा है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो इस चीज के ऊपर ना जाती। और इससे भी ज्यादा आपने आईनी बेंच को भूलना नहीं है, जिस आईनी बेंच ने इनकी ट्रांसफर को, इसकी तौसीक की, न सिर्फ तौसीक की बल्कि उसके साथ जो सीनियरिटी का मामला है उसको इब्हाम में रखा। आपने उस मामले को तय करना था और तय करने के बाद आपने बजाय इसके खुद तय करते तो आपने उसको सदर के पास भेज दिया। भाई सदर तो ट्रांसफर कर रहा है, सदर तो हुकूमत का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज के ऊपर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब हम ये देखते हैं अदालतों को और याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनके किरदार को अब लोग कहना शुरू हो गए हैं कि कम से कम काजी फायज ईसा जो हैं उनके हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाए तो लोग कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा तो फिर जनाब याहिया अफरीदी से कोई बेहतर जज साबित होंगे। याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिसशिप जो उनकी बनती भी नहीं थी वो उनको मिल गई, 3 साल का टेन्योर उनको मिल गया, वो गालिबन उसके ऊपर खुश हैं। लेकिन सर तारीख जो है वो एक अपना फैसला सुनाएगी और इस तरह से होता है कि लोग ओहदों के ऊपर रहते हैं, प्रोटोकॉल्स भी इंजॉय करते हैं, सब कुछ होता है, फिर तारीख एक ऐसा फैसला करती है कि उनकी फैमिलियां, उनके दोस्त अहबाब, उनके आसपास लोग भी उस बात के ऊपर शेम फील करते हैं कि हमारा ताल्लुक किन लोगों से रहा या क्या रहा। मेरे ख्याल से याहिया अफरीदी साहब का किरदार कोई काबिल तारीफ नहीं है और जब पाकिस्तान की जुडिशरी को अमलन ज़िबा किया गया है या ज़िबा किया जा रहा है तो याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो रिजॉइस करने की बातें कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।